दोस्तों, अदानी ग्रुप की बात करें तो आज का दिन बहुत शानदार था अदानी के लिए। सारी की सारी कंपनियों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। सिर्फ एक अदानी विल्मा लिमिटेड को छोड़ दें तो सभी कंपनियों में बहुत अच्छी तेजी थी। अब इसके पीछे अलग-अलग रीज़न है जिसको समझेंगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत मिल गई है गौतम अदानी को। तो पूरी अपडेट क्या है उसको भी जानेंगे। इसके अलावा कंपनी अपनी जो कार्गो हैंडलिंग की जो कैपेसिटी उसको दुगना करने जा रहे हैं। आने वाला जो समय है वो गौतम अदानी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिनको हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या बाज़ार के लिए इस समय बॉटम बन गया, क्योंकि बाज़ार निचले लेवल से अच्छा खासा बाउंस बैक कर गया है और ग्लोबल टेंशन अभी भी बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के बाज़ार में खरीदारी देखने को मिल रही है। तो क्या है सिग्नल समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की बात करें तो आज 1899 पर क्लोजिंग थी। 3.56% की बम्पर तेजी देखने को मिली। तो आज जो अदानी इंटरप्राइजेस में ज़बरदस्त 3% की तेजी बनी, उसमें आप देख सकते हो कि जो सबसे बड़ा जो फैसला है वो अदानी के फेवर में आया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से पॉजिटिव माहौल बना। तो ये देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने मंडे यानी आज किसी भी प्रकार के इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया है। जो देख सकते हो कि जेपी एसोसिएट लिमिटेड और अदानी की तरफ से जो डील को फाइनल किया गया जिसमें वेदांता ने चैलेंज किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, वो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि जो 14,535 करोड़ रुपीज़ की अदानी की जो बोली थी, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। लेकिन आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किसी भी प्रकार की दखल अंदाज़ी से इनकार कर दिया है। यानी अब जो गेंद है वो एनसीएलटी के पास है। तो एक बड़ी राहत मिल गई है गौतम अदानी को। यानी इस कंपनी का जो मर्जर है, आने वाले समय निकट भविष्य में हो सकता है, ऐसी उम्मीद है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा है कि वेदांता लिमिटेड और अदानी इंटरप्राइजेस जो भी अपनी बातें हैं वो 10 अप्रैल को जो एनसीएलटी में सुनवाई उसमें रखे, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने रखे, वो इस मामले के ऊपर जो भी है फैसला करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें 1390 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.94% की तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे अदानी पोर्ट्स ने देख लो कि एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया। 500 मिलियन टन का कार्गो हैंडलिंग इन्होंने प्राप्त कर लिया है और आने वाले समय सपना काफ़ी बड़ा रखा है। तो ये देख सकते हो कि बहुत शानदार इन्होंने काम किया है। तो ये देख सकते हो कि अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने 500 मिलियन टन का कार्गो हैंडलिंग प्राप्त करके अपनी जो पोजीशन है सबसे ऊपर लाई। जो इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट बन गया है गौतम अदानी का, जिन्होंने आप देख सकते हो कि ये अचीवमेंट किया है। तो ये देख सकते हो कि गौतम अदानी इस मामले पे अपने एम्प्लॉयज अपने स्टेक होल्डर के साथ में बातचीत की और उन्होंने कहा कि ये जो एक माइलस्टोन अचीवमेंट हुआ है उसमें सबका योगदान है, जिसकी वजह से हम ये कर पाए। अब कंपनी ने अपना लक्ष्य रख दिया 1 बिलियन टन का आने वाले 2030 तक। तो ये देख सकते हो कि 16 साल में कंपनी ने 100 मिलियन टन से 500 मिलियन टन का सफ़र तय कर दिया है और अब कंपनी 1 बिलियन टन की तरफ आगे बढ़ रही है। यानी कंपनी का बिजनेस आने वाले समय 5 फोल्ड में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब अदानी पावर लिमिटेड की बात हो 163 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.05% की शानदार तेजी यहाँ पे देखने को मिली। तो अदानी पावर के शेयर में जो ज़बरदस्त जंप देखने को मिली, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से इनको काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है। तो ये देख सकते हो कि 2 अप्रैल की रेगुलेटरी फाइलिंग में इसकी जानकारी है कि उनको लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से, जिसमें 2500 मेगावाट का आरईआरटीसी पावर प्रोजेक्ट इनको सप्लाई करना है। तो ये 25 साल का इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया। आने वाले 25 साल तक कंपनी ई रिजर्व ऑक्शन के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को जो प्राप्त किए उसमें बिजली सप्लाई करेगी। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है इसमें देखिए अदानी पावर के लिए, और इसकी वजह से अदानी पावर पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार अगर देखें तो पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है और काफ़ी अच्छा कर रहा है। अभी लास्ट मंथ ही देखें तो यहाँ पे कंपनी को एक एलओए और प्राप्त हुआ महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से, जिसमें
1600 मेगावाट का पावर डिस्ट्रीब्यूशन इनको करना है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से, और इस बार आरई प्रोजेक्ट होगा। तो लगातार कंपनी को महाराष्ट्र से बहुत सारे प्रोजेक्ट प्राप्त हो रहे हैं। इस वजह से कंपनी का पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ रहा है, और कंपनी ने भी निश्चय किया है कि आने वाले 2031 तक वो अपनी कैपेसिटी को 2.5 गुना बढ़ा देंगे। तो पिछले क्वार्टर 3 की बात करें, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 15% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली थी, जो 2488 करोड़ के आसपास था। तो इसके पीछे वजह देखिए लोअर वन टाइम इनकम की वजह से ये रीज़न बना। कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2488 करोड़ के आसपास रहा, जबकि पिछले साल 2940 करोड़ के आसपास था। तो ये लोअर वन टाइम इनकम पीरियड की वजह से ऐसा हुआ है। रेवेन्यू देखें तो 12,717 करोड़ के आसपास था, जबकि पिछले एक साल पहले ये 13,434 करोड़ के आसपास था। तो रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। तो ये क्लियर है कि यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू भी गिरा है। तो इसके पीछे वजह जो लोअर रेट और लोअर अदर इनकम का जो रीज़न बना, जिसकी वजह से आप देखें तो इनकी अदर इनकम में भी कमी देखने को मिली। कंपनी के कंसोलिडेटेड पावर सेल्स वॉल्यूम देखिए 23.6 बिलियन यूनिट के आसपास है क्वार्टर 3 2026 के दरमियान, जबकि यहाँ पे देख सकते हो कि क्वार्टर 3 2025 में 23.3 बिलियन यूनिट के आसपास था। यानी इसमें आप देखें तो थोड़ी सी वृद्धि हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड की बात करें तो 990 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 5.14% की बम्प पर तेजी देखने को मिली। तो ये देखो कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की शुरुआत तो सुबह बिल्कुल फ्लैट हुई थी, और उसके बाद हल्की सी गिरावट भी आप देखें 936 हुआ, लेकिन उसके बाद जो खरीदारी दौड़ के आई उसने 999 का एक फ्रेश लो बना दिया। अब आप देख ही सकते हो स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास आ गया, जो मात्र 1067 के आसपास है, जबकि लो 744 का है। ये क्लियर है कि यहाँ पे ज़बरदस्त खरीदारी है, जिसकी वजह से स्टॉक 1000 रुपये तक आ गया फिर से। तो खरीदारी यहाँ पे ज़बरदस्त दिख रही है इस समय एनर्जी सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की तरफ से जानकारी दी कि उनको सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है क्वार्टर 4 के रिजल्ट को लेकर। जो भी इनके फिजिकल शेयर थे उसको डीमैट में करने के लिए इनके शेयर ट्रांसफर इनके पास जो जिम्मेदारी थी वो उन्होंने पूरी कर ली है। तो ये देखिए 31 मार्च 2026 के क्वार्टर 4 को लेकर कंपनी की तरफ से कहा गया है कि उनको जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है उनके MUFG इन टाइम इंडिया लिमिटेड, उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि उनका जो भी कामकाज था वो क्लियर हो चुका, अब रिजल्ट लाया जा सकता है। तो अदानी एनर्जी का जल्द ही हमारे साथ रिजल्ट आता वो दिखाई देगा। अब अदानी टोटल गैस की बात करें तो 524 पर क्लोजिंग थी, 0.80% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। फिलहाल स्टॉक की बात करें ये अपने निचले लेवल के आसपास जो 462 का इसने बनाया, हाई वैसे 800 के आसपास है, थोड़ा स्टॉक दबाव में जरूर है। अब अंबुजा सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 430 पर क्लोजिंग थी, 2.76% की बम पर तेजी देखने को मिली। तो अंबुजा सीमेंट ने काफ़ी अच्छी तेजी आज बताई है। ACC सीमेंट की बात करें तो 1362 पर क्लोजिंग थी, 2.77% की ज़बरदस्त तेजी यहाँ पर भी बनी है। तो ACC और अंबुजा सीमेंट दोनों ही बेहतर कर रहे हैं इस समय। अब अगर NDTV की बात कर ले तो 70.44 पर क्लोजिंग थी, 1.51% की यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली। AWL एग्री बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते कि अकेला स्टॉक था जिसमें हमें गिरावट देखने को मिली, 180 पर क्लोजिंग थी, 2.02% की गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक के अंदर गिरावट थी, लेकिन कंपनी ने अपना जो ग्रोथ बताई है, ग्रोथ इस बार डबल डिजिट में रही है क्वार्टर 4 की। तो कंपनी ने कहा है कि उनका एडिबल ऑयल का बिजनेस काफ़ी अच्छा रहा है, और दूसरे जो इंडस्ट्रियल एसेंशियल सेगमेंट में कंपनी का काफ़ी शानदार स्टेबल डिमांड रही है। तो कंपनी का जो एडिबल ऑयल पोर्टफोलियो उसमें 17% ईयर ऑन बेसिस पे वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। तो काफ़ी अच्छी प्रदर्शन रहा है, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। कंपनी अपने दूसरे प्रोडक्ट में भी काफ़ी अच्छा की है। वैसे कंपनी का यहाँ पे फूड और FMCG सेगमेंट लगभग फ्लैट रहा है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी का जो इंस्टीट्यूशनल जो एक्सपोर्ट है उसमें वृद्धि देखने को मिली। डोमेस्टिक बिजनेस में वैसे 13% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ थी। तो ये देखो कि राइस जो इन्होंने एक्सपोर्ट शुरू किया है उसका यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल देखें तो उतना बड़ा ब्रांड में कोई फ़ायदा FMCG में नहीं हुआ है। ग्रोथ चावलों के अंदर ज़रूर है। तो इस वजह से लोगों को इतना इसका जो है ये प्रदर्शन बेहतर नहीं लगा, जिस वजह से गिरावट। लेकिन कंपनी का बिज़नेस पटरी पे है और आने वाले समय स्थिति बदलेगी और AVL फिर से बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।